गीता मा कृतः कस्य सुदनं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते यनाय चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हमारे इस वेदोत्सव में उपस्थित समस्त विद्वज्जन, धर्म के अभिलाषी भद्रपुरुषों, सम्मान के योग्य मातृशक्ति और हमारे इस समारोह को अपनी उपस्थिति से गरिमा प्रदान कर रहे हमारे समस्त अतिथिवृंद, सब महानुभावों से निवेदन करूंगा, थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। आपकी सुनने की इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन ये मान करके कि इतनी देर के लिए अब आपके पास भी कोई विकल्प नहीं है और मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं है। मेरा सुनाना धर्म है और आपका सुनना धर्म है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले जो भी समय मेरे लिए नियुक्त है, उस समय में आपके जीवन के लिए उपयोगी तत्वों को मैं रख करके एक नई दिशा आपको देने का प्रयास करूंगा। और मेरे गुरु ने मुझे एक बात बताई और उन्होंने ये कहा कि आपकी वाणी जो है वो कभी भी व्यर्थ और बेकार नहीं होनी चाहिए। अगर एक सभा में आप 5 मिनट बोल रहे हैं और आपने अनुपयोगी वस्तुएं, अनुपयोगी चीजें बोली, जिससे कि सुनने वालों की कोई उन्नति नहीं हुई, तो आपने केवल 5 मिनट बेकार नहीं किए। अगर वहां 200 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो 200 व्यक्तियों के 5-5 मिनट आपने बर्बाद कर दिए। तो वैसे ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा कमी तो इसी चीज की है। आप अगर किसी को अच्छा काम करने के लिए कहो तो व्यक्ति के पास एक रटा रटाया डायलॉग होता है और वो ये कहता है, जी यहां तो मरने तक की फुर्सत नहीं है। आप ये कह रहे हो जी सत्संग में आओ कि हवन करो कि भगवान की भक्ति करो। तो ऐसे लोगों से मैं ये कहा करता हूं कि देखो, जिस दिन मरने का समय आएगा ना, उस दिन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास समय है या नहीं है। उस दिन तो बिना समय के उठा लिए जाएंगे। इसलिए उसकी चिंता मत करो कि आपके पास मरने का समय है कि नहीं है। लेकिन ये जो समय है, इसका सदुपयोग करना जिस मनुष्य को आ गया, समय का सदुपयोग ये नहीं है कि हमने 100 वर्ष या उससे अधिक वर्ष जी लिया तो हमने बहुत समय जी लिया। समय का सदुपयोग ये है कि आपने अपने जीवन के अंदर 4 प्रकार के पुरुषार्थ कर लिए। कुछ शक्ति आपने अपने शरीर को व्यवस्थित करने के लिए लगा ली, कुछ शक्ति आपने अपने मन और बुद्धि को व्यवस्थित करने के लिए लगा ली, कुछ शक्ति आपने अपनी आत्मा को व्यवस्थित करने के लिए लगा ली, और कुछ शक्ति आपने अपने इस विशेष जीवन के द्वारा इस दुनिया के कल्याण के लिए लगा दी। तो आपका जीवन सफल है।
और अगर ये वाले काम नहीं कर पाए तो हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती से जब ये पूछा गया, महाराज एक बात तो बताओ, आपने ये आर्य समाज की स्थापना कर दी, आपसे पहले भी कितने लोगों ने समाजों की स्थापना करी, कहीं कोई ब्रह्म समाज है, कहीं कोई और समाज है, कोई संप्रदाय के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, सब अपनी अपनी दुकानें खोल रहे हैं। तो आपने ये दुकान खोली, इसका उद्देश्य और प्रयोजन क्या है? तो मैं एक निवेदन किया करता हूं कि जितना बड़ा उद्देश्य दयानंद बता करके गए, इतना बड़ा उद्देश्य या तो भगवान के पास में है और या फिर वेद के पास में है, तीसरे किसी और व्यक्ति के पास में नहीं है। और अगर इस युग में देखने को मिलता है तो उतना बड़ा उद्देश्य दयानंद के पास में है। दयानंद ने फिर इस आर्य समाज को स्थापित करने का एक उद्देश्य बताया और उन्होंने कहा क्यों खोला जी मैंने इसको? तो उन्होंने आर्य समाज का 6वां नियम लिखा और उसमें लिखा कि इस समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसार का उपकार करना। तो उनसे कहा महाराज एक बात बताओ, आप तो गुजराती हो, तो ये कहते जी गुजरातियों का उपकार करना। आप तो ब्राह्मण हो, ये कहते सन्यासी और ब्राह्मणों का उपकार करना। आप बहुत से बहुत पढ़ाते, तो ये कह देते भारतवर्ष के लोगों का उपकार करना। थोड़ा और अगर आप अपनी उदार दृष्टि रखते तो ये कह देते मनुष्यों का उपकार करना। आप ये देखेंगे कि महापुरुषत्व तो होता क्या है, वो महापुरुषत्व आपको दिखाई क्या देगा। कल मलिक जी मुझसे पूछ रहे थे कि ऋषि दयानंद की ऐसी कौन सी विशेषता आपको अनुभव हुई, आपने इतनी चीजें पढ़ी, सब पढ़ा, तो और लोगों में और उनमें अंतर क्या है? तो मैंने वो अंतर थे उनको बताए, लेकिन एक अंतर जो सबसे विशेष आपको दिखाई देगा, वो जो महापुरुषत्व तो दयानंद के जीवन में आपको दिखाई देगा, दुनिया के और संप्रदाय के आचार्यों के अंदर वो चीज आपको दिखाई नहीं देगी। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, कभी अगर आपको बाइबल पढ़ने का मौका मिले तो बाइबल के पन्ने आप पलटिए तो उसमें आपको एक कहानी मिलेगी, और अगर आपने थोड़ा सा उनका परिचय प्राप्त किया हो तो उनके यहाँ दो चीजें होती हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट है और एक न्यू टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों का है और न्यू टेस्टामेंट ईसाइयों का है। तो थोड़े से परिवर्तन के साथ में उन्होंने स्वीकार किया। जैसे ईसाई रविवार के दिन को प्रमुख मानते हैं, इसलिए उनके यहाँ जो छुट्टियां होती हैं वो रविवार को होती हैं, और उसी के आधार पर हम लोगों ने करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप यहूदियों के यहाँ जाओगे तो उनके यहाँ रविवार के दिन की कोई कीमत नहीं है, उनके यहाँ शनिवार का दिन विशेष माना जाता है। वही आप अगर मुसलमानों के यहाँ चले जाओगे तो उन्होंने दोनों दिनों को खारिज कर दिया और उन्होंने शुक्रवार के दिन को पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कुछ तो नयापन हो। तो जब यहूदियों का साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ था और ईसा ने अपनी बात कहना शुरू की, तो आपको आश्चर्य होगा, ईसा के अपने जन्म स्थान पर या अपने क्षेत्र में उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। और ये भारत भूमि के डीएनए में कुछ ऐसा है, अगर सबसे पहली मस्जिद कहीं पर बनी तो वो भारतवर्ष के अंदर बनी। सबसे पहले ईसा ने अगर कहीं प्रचार किया और उसका प्रचार सफल हुआ तो वो भारतवर्ष के अंदर सफल हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब चीज स्वीकार है, जो कोई आए दे करके चला जाए। भारत के लोगों को फ्री की चीज में बड़ा आनंद आता है, फ्री में चाहे कुछ भी मिल जाए वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि जब इनका थोड़ा सा चलने लगा और ईसा के बारे में ये प्रसिद्धि हो गई कि ईसा किसी के ऊपर हाथ रख दे तो उसको चंगा कर देता है,
कोई बीमार अगर है तो उसको हाथ रख करके वो स्वस्थ कर देता था। तो कहते हैं कि यहूदी महिला ईसा के पास में आई और उसने कहा, ईसा, मैंने सुना है कि तुम बीमारों को चंगा कर देते हो। मेरी बेटी की बड़ी तबीयत खराब है, तुम्हारा तो हाथ ही रखना है, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, मेरी बेटी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो पता है ईसा का उत्तर क्या था? ये महापुरुषत्व में आपको अंतर दिखाई देगा। ईसा ने उस महिला को उत्तर दिया, चूंकि वो यहूदी महिला है, यहूदियों और ईसाइयों की ऐसे चलती है, तो ईसा ने उत्तर दिया, बोले सुनो, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती है। शब्द को पकड़िए, जो ईसाई लोग हैं वो मेरे बच्चे हैं और जो यहूदी लोग हैं वो कुत्ते हैं। बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती है। ईसा से ज्यादा अच्छा समझदारी उस महिला की थी। महिला ने कहा, देखो देना न देना मर्जी तुम्हारी है, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लो। बोले जी क्या सुनना है? बोले मैं मानती हूं कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती है, लेकिन कुत्ते भी तो बच्चों की रोटी पर ही तो पला करते हैं। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम अपनी कृपा हमारे ऊपर नहीं बरसा सकते क्योंकि हम कुत्ते हैं, तो यही सोच लेना कि तुम ईसाइयों पर जो कृपा बरसा रहे हो, थोड़े से कुछ कण हमको दे देना। एक महापुरुषत्व वो है जो स्वार्थ से पूरित है। लेकिन जब मेरे दयानंद के पास में आओगे तो मेरा दयानंद ये नहीं कहता है कि हम आर्य समाजियों का उपकार करेंगे। वो दुनिया की इतनी बड़ी बात करके गए कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। चाहे वो जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे कोई हो। पूछा था तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है, कैसे उपकार उनका करोगे? तो उन्होंने फिर 3 चीजों को लेकर के कहा, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के द्वारा। हम लोग करते क्या हैं, ना हमारी शारीरिक उन्नति है, ना हमारी आत्मिक उन्नति है, और दुनिया को सुधारने के लिए चल देते हैं। आज ये रोना रो रहे हैं ना कि जी कोई सुनता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, कोई हमारी बात मानता ही नहीं है। तो ये समाज मानेगा कब? जब आपके पास में 2 चीजें होंगी, आपकी शारीरिक उन्नति होगी और आपकी आत्मिक उन्नति होगी। कोई सूखा साखा सा व्यक्ति, बिल्कुल कमजोर सा, कि अगर तेजी से कोई चिल्ला दे तो शायद वो बेहोश हो जाए और होश में लाने के लिए 1 बॉटल खून देना पड़े, और ऐसा व्यक्ति माइक पर कहे कि जी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शक्ति उससे बहुत आती है और उससे बड़ा बल आता है, ऐसे हाथ करके कहे, तो सुनने वाले क्या कहेंगे? बोले जी पहले खुद ही कर लेता, हमको क्या बताने के लिए आया है। अगर हम ये कहें जी रोज संध्या करनी चाहिए, तो आप क्या कहोगे? भाई साहब आप करते हो कि नहीं करते हो? और आप करते हो तो आपकी कितनी योग्यता है? हम रोज कहें कि जी वेद का स्वाध्याय करना चाहिए, अगला पूछ लेगा जी आपने भी कभी किया, वेद के दर्शन किए? हम ये तो चाहते हैं कि दुनिया बने, लेकिन ये समाज बनेगा कब? समाज हमारी सुनेगा कब? तो ये सदा याद रखिए, वाणी का प्रभाव कम पड़ा करता है, क्रियाओं का प्रभाव ज्यादा पड़ा करता है। जब ऋषि दयानंद गुरु विरजानंद के यहां से पढ़ करके आए और मथुरा से निकले, गुरु दक्षिणा समर्पित कर दिए, संसार का उपकार करूंगा, जो मेरी योग्यता है उसको दुनिया को देने का प्रयास करूंगा। जब आए हैं तो लोगों ने उनकी बातों को नहीं सुना। अगर मेरे और आपकी तरह कोई होता तो ये सोचता जी ये दुनिया बड़ी पागल है, हम तो इसको सुनाना चाहते हैं, ये सुनना ही नहीं चाहती है, और कहते हैं भाड़ में जाओ, सुनना हो तो सुनो, नहीं सुनना हो तो मत सुनो। लेकिन ऋषि ने ये नहीं सोचा, वो लौट करके वापस चले गए और उन्होंने क्या कहा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कोई कमी है कि मेरी बात ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं। उस कमी को मैं दूर करके आऊंगा, मैं साधना करूंगा, योगाभ्यास करूंगा, अपने आत्मिक बल को बढ़ाऊंगा। मैं पूछूंगा उस परमेश्वर से कि ऐसी वो कौन सी कमियां मेरे अंदर हैं जिनका सुधार करके मैं संसार को एक नई दिशा देने का प्रयास करूं।
और उन्होंने उस काम को किया। उसके बाद में दुनिया के लोगों ने उनकी बातों को सुनना प्रारंभ किया। तो मेरा निवेदन ये है कि ये जो हम उत्सव मना रहे हैं, और इसका नाम भी हमने कोई वार्षिक उत्सव नहीं रखा है, इसका नाम वेदोत्सव रखा है। और वेदोत्सव रखने का प्रयोजन क्या है कि कुछ ना कुछ ज्ञान की चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए। अगर मान लीजिए समायोजन करने वालों ने समायोजन कर लिया, हम लोगों ने आकर के भाषण दे दिया, आपने भाषण को सुन लिया, और फिर वो कुंवर सुखलाल की वही पंक्तियां कि इस दुनिया का क्या अजब नजारा है, हमें कहने का चस्का है, तुम्हें सुनने का चस्का है, ना कुछ तेरे बस का है और ना कुछ मेरे बस का है। अगर यही हो कि हम बकबक करते रहें और आप सुन करके अपने घरों में चले जाएं, थोड़ी देर के बाद में लंगर खाएं, और लंगर खाने के बाद कहें कि जी अधिकारियों ने इसमें से पैसा मार लिया, मिर्ची ज़्यादा डाल दी, इसमें छोले ये बचा करके अपने घर ले गए, ये चर्चा करते हुए हम यहाँ से निकल करके चले गए, तो फिर ये सारे समायोजन का प्रयोजन क्या है? इसका कोई प्रयोजन नहीं है। आज के इस प्रयोजन से आप कुछ लेकर के जाएं ना जाएं, लेकिन इतना अवश्य लेकर के जाना कि मैं अपनी व्यक्तिगत उन्नति करूंगा, और मेरी उन्नति के द्वारा मैं इस दुनिया के अगर एक व्यक्ति की भी उन्नति कर पाता हूं तो मेरा जीवन सफल है, उस जीवन की उपयोगिता है। और ये मान करके चलिएगा, अगर वेद का रास्ता नहीं पकड़ा, तद अनुकूल आचरण नहीं किया, तो वेद को छोड़ करके आज तक तो किसी की उन्नति हुई नहीं है, आगे हो जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वेद का रास्ता छोड़ करके आप दुनिया में बहुत बड़े पद पर तो पहुंच सकते हैं, वेद का रास्ता छोड़ करके आप बहुत धन ऐश्वर्यों को एकत्रित कर सकते हैं, वेद का रास्ता छोड़ करके आपकी जय जयकार तो हो सकती है, लेकिन वेद का रास्ता छोड़ करके आप मनुष्यों के हृदयों के अंदर स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप स्मरण करके देखिए, दो इतिहास इस धरती पर हमको मिलते हैं। एक इतिहास जो है वो वेद की संस्कृति से ओतप्रोत इतिहास है, और एक इतिहास जो है वहां पर पग पग पर वेद की आज्ञा तोड़ी जा रही है। और ये स्मरण रखना, जितना ये उपलब्ध इतिहास है उसमें सबसे पहले वेद की आज्ञाओं की अवमानना, इन आज्ञाओं को तोड़ने की परंपरा त्रेता के प्रारंभ में दिखाई देती है। एक भयानक जल प्लाव आया और उसमें योग्य अध्यापक और उपदेशकों का नाश हो गया। ऋषि दयानंद भाष्य करते हुए वेद का एक पंक्ति लिखते हैं कि जिस समाज के अंदर योग्य अध्यापक और योग्य उपदेशक नहीं होंगे, वहां अंध परंपराएं चलना प्रारंभ होती हैं, और जब अंध परंपराएं चलती हैं तो वो परंपराएं समाज को गलत रास्ते पर लेकर के जाती हैं। तो स्मरण ये रखिए कि जब उस समय में योग्य लोगों का अभाव हुआ और उस जल प्लावों के अंदर जब लगभग मनुष्यता समाप्त हो गई, तो लोग फिर उच्छृंखल हो गए, अपनी मनमानी करना उन्होंने प्रारंभ कर दी। तो बंधुओं, उस समय एक वेद का विद्वान बचा था जिसको पूरी दुनिया मनु के नाम से जानती है, और मनु ने उस समय शासन को अपने हाथ में लिया। उससे पहले तक यहां राजा नहीं हुआ करते थे, यहां व्यक्ति स्वयं का राजा होता था, अपने आप नियमों का पालन किया करता था। आपको अनुशासन बनाना कब पड़ता है? जब अनुशासन का पालन आप स्वयं नहीं कर रहे हैं, जब आपका शासन स्व के ऊपर होता है, तो दूसरे की फिर आवश्यकता ही नहीं है। तो अब जब आप नियमों को तोड़ेंगे तो फिर बनाने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। जब उस समय नियम टूटे, भले आदमियों को परेशान करना बदमाशों ने प्रारंभ किया, मनु ने पूरे शासन को अपने हाथ में लिया और अंतिम व्यक्ति के पास तक वेद की आज्ञाओं को लेकर के गए, और उन्होंने घोषणा कर दी कि इस धरती के अंदर अगर जीवित रहना है तो वेद की आज्ञा का पालन करके रह सकते हो। और वो पूरी संस्कृति चारों तरफ फैली। पूरा त्रेता का काल बहुत सुंदर रूप से व्यतीत होता हुआ चला गया, और लगभग वो 13 लाख वर्ष का समय जब बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था,
तो त्रेता के समापन के काल तक आते आते इस धरती पर एक राजा पैदा हो गया। वो ऋषियों के कुल में पैदा हुआ था, ऋषियों से पढ़ा हुआ था। उसके आसपास के पढ़ने वाले लोग सारे के सारे ऋषि थे, ऋषियों की परंपरा से निकला था। लेकिन उसने अपने जीवन में एक नारा स्थापित कर लिया, वयम रक्षामः, मैं रक्ष संस्कृति का अनुपालन करूंगा। दुनिया कमाएगी, हम छीन करके खा जाएंगे। आप खूब इकट्ठा कीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस दिन आपके पास इकट्ठा हो जाएगा उसको हम छीन करके खा जाएंगे। ये कोई और नहीं था, इसको सारी दुनिया रावण के नाम से जानती है। रावण का बस इतना ही सोचना था, वो कोई कम विद्वान नहीं था, कम योद्धा नहीं था, शासन में कोई कमी नहीं थी, सारी चीजें उसके पास में थी। लेकिन एक ही चीज थी, वेद क्या कहता है, स्वधया परिहितः। इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है, आप अपने पदार्थ को ही अपना कहो। अच्छा सोच करके देखिए, अगर वेद का यह संदेश पूरी दुनिया में लागू कर दिया जाए कि आप अपने पदार्थ को ही अपना कहेंगे, दूसरे के पदार्थ को अपना मत कहो, तो लड़ाई पूरी दुनिया की बंद हो जाएगी। आज लड़ाई तो इसी बात की है। व्यक्ति का मानना क्या होता है, जो मेरा है वो तो मेरा है ही, और जो तेरा है वो भी मेरा है। लेकिन वेद क्या कहता है, आप इस संस्कृति में कम से कम रहिए, जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो तेरा है। लेकिन वेद इससे भी बढ़कर के एक बात कहता है कि अगर आप बहुत ज्यादा और अच्छी संस्कृति में पहुंच जाएं तो आप क्या कहेंगे, जो तेरा है वो तो तेरा है ही और जो मेरा है वो भी तेरा है। वेद इतनी ऊंची सोच आपको देता है। लेकिन रावण की बस इतनी दिक्कत थी, उसका ये मानना था जो मेरा है सो मेरा है और जो तेरा है वो भी मेरा है। लेकिन जब वेद की इस आज्ञा को उसने तोड़ा तो दो नवयुवकों ने जंगल के अंदर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके एक संकल्प ले लिया। और क्या संकल्प ले लिया कि निश्चर विहीन इस समस्त धरती को हम कर देंगे। इस दुनिया में कोई भी अगर जीवित रहेगा तो वेद की आज्ञा का पालन करके रह सकता है। हम वेद की आज्ञा उससे मनवा करके रहेंगे, क्योंकि उसी से इस दुनिया का कल्याण हो सकता है। तो रावण की संस्कृति का नाश करके, चाहे वो बाली की संस्कृति हो, चाहे वो राक्षसों की संस्कृति हो, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र और यतिवर लक्ष्मण ने चारों तरफ घूम घूम करके दुष्टों का हनन करके वेद की संस्कृति को स्थापित कर दिया। लेकिन बंधुओं, जब द्वापर का प्रारंभ आया, वहां पर एक इला नाम की नारी पैदा हो गई। उस नारी के पथभ्रष्ट होते ही समाज की व्यवस्था सारी की सारी चरमरा गई। क्योंकि एक बात का स्मरण रखिएगा, जो जितने ऊंचे पद पर है, अगर वो अच्छा करेगा तो उसका प्रभाव उतने लोगों पर जाता है, और अगर कहीं वो बुरा कर दे तो उसका प्रभाव भी बहुत दूर तक जाता है। और वही हुआ, फिर पथभ्रष्ट हुए। लेकिन उन्हीं के कुल के अंदर एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसको पूरी दुनिया ने भरत के नाम से जाना। वो भरत इतना बहादुर और योग्य था। छोटा सा भरत है, शकुंतला उसकी मां है। जंगल के अंदर हिंसक प्राणी भी आते हैं, शेर का बच्चा बैठा हुआ है। मां अपने बच्चे से कहती है, मेरे बच्चे जा, वो शावक बैठा हुआ है उसके दांत गिन करके आ। और ये छोटा सा बच्चा जाता है और शेर के बच्चे को कहता, रे शावक, तेरे मुंह को खोल, दंतान ते गणिष्यामि, मैं तेरे दांतों को गिनूंगा। ऐसी बहादुरी के साथ माता ने उसको पाला। और उसका परिणाम क्या हुआ, कण्व जैसे ऋषि ने उसको योग विद्याओं से ओतप्रोत किया। और जब योग विद्या उसके अंदर आई तो उसने 6 खंडों के अंदर, इस धरती के 7 खंडों में से 6 खंडों में भरत का शासन था। और भरत के शासन में घोषणा कर दी कि अगर अपने कंधे के ऊपर अपना सिर देखना चाहते हो तो आपको वेद की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, और वेद के विपरीत चलोगे तो इस कंधे पर यह सिर नहीं रह सकता है। अगर जीवित रहना है तो धर्माचरण पूर्वक ही रहना पड़ेगा।
अधर्म आप कर नहीं सकते हैं। और उनके शासन के अंदर उनका जो राज पुरोहित था वो रोज सवेरे घंटनाद किया करता था और घंटा बजाते हुए, घंटनाद करते हुए एक शब्द का उच्चारण किया करता था, वर्धते भयम, वर्धते भयम, भय चारों तरफ बढ़ रहा है। तो कुछ समझदार लोगों ने पूछा, महाराज आपको किससे डर लगता है? 6 खंडों में आपका शासन है, दुनिया में आपकी मित्रता ही सब कोई चाहता है, आपसे दुश्मनी कोई चाहता नहीं है, तो आपको किससे भय लग रहा है? तो पता है भरत का उत्तर क्या था? भरत कहते मुझे एक ही चीज से भय लगता है, और वो किससे? अधर्माचरण से मुझे भय लगता है, पाप आचरण से मुझे भय लगता है। मैं कितना ही भला हूं, मेरे योग्य गुरुओं ने मेरे ऊपर कितनी मेहनत करी है, मेरे योग्य लोगों ने मुझे कितना ही संभाला है, लेकिन ये पाप कब थपेड़ा मार देगा, वासना कब थपेड़ा मार देगी, ये कब लेकर के पटंगा मार देगी। अगर जरा से असावधान हुए तो कब पतित हो जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो कहते रोज मुझे और मेरी प्रजा को सचेत रहना पड़ेगा। अगर हम सचेत नहीं रहेंगे तो हम कब इसके वशीभूत होकर के अपने जीवन का समापन कर देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने शासन को बहुत अच्छा बनाया, लेकिन वो सारा इतिहास आपको पता है, कभी वेद की आज्ञाओं का पालन हुआ, कभी वेद की आज्ञाएं टूटती रहीं। महाभारत का सारा युद्ध इसी पर टिका हुआ है। वेद की आज्ञाओं का कोई पालन करना चाहता है, कोई वेद की आज्ञाओं को तोड़ना चाहता है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करवाना चाहता हूं कि जिन्होंने वेद की आज्ञा का पालन किया उनको दुनिया में चाहे कुछ ना मिला हो, लेकिन लोगों के हृदयों के अंदर उनको कितना अद्भुत स्थान मिला है, इसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वेद ये कहता है, अगर आपके बड़े भी अधर्म का आचरण आपको सिखाएं तो उनकी बात को कभी भी स्वीकार मत करना। ऋषि दयानंद ने माता पिता के सेवा के संदर्भ में लिखा, वो कहते हैं कि माता पिता बड़े लोग अगर कोई अधर्म का आचरण सिखाएं तो उनकी बात मत मानना, लेकिन उनकी सेवा फिर भी करना, सेवा करने में कभी पीछे मत रहना। वेद ने यह सिखाया कि अगर कहीं पर वेद की बात और आपके बड़े व्यक्ति की बात आपस में टकरा रही हो तो आप वेद की बात को स्वीकार कर लेना और बड़े की बात को लेकर के छोड़ देना। अब इतिहास उठा करके देखिएगा, जिस समय कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए और यह निश्चित हो गया कि राम, लक्ष्मण और सीता को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना है, अंतिम मिलन करने के लिए पिता के पास में आए हैं। आज पिता के पास से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जा रहा है, मानो उसके प्राण ही निकल करके जा रहे हैं। और उनको इस बात का ज्यादा दुख नहीं था कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो रहे हैं, दुख इस बात का था कि मेरा वो संकल्प टूट रहा है जो मैं जनक को दे करके आया था। जब जनक ने अपनी बेटियों को विदा किया था तो मैंने उनके सामने उनकी आंखों के आंसू देख करके ये कहा था कि मित्र तुम रो मत, आंखों में आंसू मत बहाओ, मैं अपने घर के अंदर इन बेटियों की रक्षा बहुत अद्भुत तरीके से करूंगा। उनको बार बार ये ध्यान आ रहा था कि ये सोच करके देखो कि मैंने इसकी रक्षा नहीं कर पाई, अब वनों में जब वो भटकेगी तो मैं क्या जवाब उसको दूंगा। तो बार बार कोशिश ये करते हैं कि ये प्रोग्राम कैसी ना कैसे टल जाए। अंतिम प्रयास करके राजा दशरथ देख रहे हैं, सारे के सारे उपकरण उनके व्यर्थ हो गए हैं, सारी की सारी योजनाएं विफल हो गई हैं, राम सारी बातों को काटते चले जा रहे हैं और उनकी एक ही जिद है कि आपने आज्ञा भले नहीं की है लेकिन मुझे तो वन में जाना ही जाना है। तो एक अंतिम शस्त्र फिर दशरथ ने फेंका था और उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा अगर जाने का मन है, तुमने ठान ही लिया है, तुम ये चाहते हो कि मैं मरूं या जीऊं, उससे तुमको फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो तुम चले जाओ, लेकिन जाते जाते मेरा एक काम करोगे क्या? बोले पिताजी आदेश कीजिए। बोले मुझे भरोसा नहीं होता तुम मेरी बात मानोगे। राम ने कहा कि देखो पिताश्री, राम में इतनी ताकत तो है कि ये हलाल विष का पान करके अपने प्राणों को समाप्त कर दे,
राम में इतनी ताकत है कि यह समुद्र में छलांग लगा के अपने जीवन को समाप्त कर दे। राम में इतनी ताकत है कि विष का बुझा हुआ एक शस्त्र लेकर के अपने सीने में अपने हाथ से राम उतार सकता है। लेकिन राम में भी इतनी ताकत पैदा नहीं हुई है कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन ना करे। आप आदेश कीजिए, आपका आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। दशरथ ने जब चारों ओर से ठोक बजा करके देख लिया कि अब ये मेरी आज्ञा को नहीं तोड़ सकता है, तो दशरथ ने धीरे से कहा, बेटा एक काम करो, अरे मैंने ही तो कैकेयी को वचन दिया है, कोई तुमने थोड़ी ना वचन दिया है। तुम मुझे पकड़ो, जेल में बंद कर दो, तुम यहाँ के राजा बन जाओ, मैं सब लोगों से कह दूंगा जी बेटा मेरे बस का रहा ही नहीं, मुझे कर दिया बंद जेल में। तो बेटा देख, थोड़ा सा अपयश तो तुझे मिलेगा, लेकिन मेरे को सुख मिल जाएगा और मेरी आज्ञा का पालन करने का जो आशीर्वाद मैं तुमको दूंगा, तो दुनिया का जितना अपयश है वो तुम्हारा सारा धुल जाएगा। और मैं लोगों से कह दूंगा जी मैं क्या करूं, बस यहां से बैठे बैठे मैं देखता रहूंगा। बेटा मेरे जीवन के दिन ही कितने बचे हुए हैं, बुढ़ापे में तेरे दर्शन न करने का जो दुख है वो दुख तू मुझे क्यों देना चाहता है। राम मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, पिताजी एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हो, ऐसी बात करते हो आपको शोभा देता है। दशरथ ने कहा, मैं व्यर्थ की बकवास में नहीं पढ़ना चाहता, तू ये बता तू ये वाला काम करेगा या नहीं करेगा, दो शब्दों में मुझे उत्तर दे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, पिताजी मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूं। कहा, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि आकाश में चढ़ जाऊं, पाताल में उतर जाऊं, समुद्र में कूद जाऊं, विष खा लूं, ये कर लूं, वो कहां सारी बातें चली गई। तो राम एक बात कहते हैं कि पिताश्री आपकी बात जो है वो वेद की आज्ञा के विपरीत है, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन मैं नहीं कर सकता हूं। तो राम ने वहां वेद की बात को माना, उन्होंने पिता की बात को नहीं माना। अब एक उत्तर बहुत जल्दी में दे दीजिए, राम ने वेद की बात मानी, पिता की बात को नहीं माना, तो राम को वनवास जाना पड़ा। कितने वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा? 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। एक इतिहास और उठा लीजिए, और वो इतिहास क्या है कि जिस समय दुर्योधन के मन में ये आया कि इंद्रप्रस्थ का शासन बहुत सुंदर है, बहुत सुव्यवस्थित है, इसका राजा तो मुझे ही होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन भी उसी संस्कृति वाला था कि जो मेरा है सो मेरा है और जो तेरा है वो भी मेरा है। दुर्योधन ने देखा कि ये ऐसे तो काबू में आएगा नहीं, वो ये जानता था, और शकुनी ने इस बात को उनके मन के अंदर बहुत गहनता से स्थापित कर दिया था कि बेटा एक बात का ध्यान रखना, तुम में से किसी की गदा में इतनी ताकत नहीं है जो भीम की गदा का सामना कर पाए, तुम में से किसी के धनुष और बाण में इतनी ताकत नहीं है कि जो अर्जुन के सामने खड़ा होकर के प्रतिकार कर पाए, हम में से किसी के भाले में इतनी ताकत नहीं है जो कि युधिष्ठिर के सामने खड़ा होकर के मुकाबला कर पाए, और हम में से एक की भी तलवार में इतनी ताकत नहीं है जो नकुल और सहदेव का मुकाबला कर पाए। लेकिन शकुनी ने यह भी कह दिया कि मैं मानता हूं कि हम कुछ ना कुछ प्रयोजन करके, बदमाशी करके हम इनके धनुष, इनके बाण, इनकी तलवार, इनके सब का प्रतिकार कर सकते हैं। लेकिन शकुनी ये कहा करता था, मेरे पास सबके कांटे का मंत्र है, लेकिन ये कृष्ण के कांटे का कोई मंत्र नहीं है, इसका कोई भी कुछ भी करेंगे ये हमारी तरफ नहीं आने वाला है, ये उनकी तरफ होगा। तो कहा क्या किया जाए? बोले छल से द्यूत क्रीड़ा का समायोजन किया जाए। विदुर को भेजा गया है निमंत्रण लेकर के, और जब वो निमंत्रण द्यूत का पहुंचा है तो कभी महाभारत को उठा करके देखिएगा, द्रौपदी ने समझाने का प्रयास किया है, पतिदेव ये दूध खेलने के लिए मत जाना, ये जुआ बहुत खराब चीज होती है। उन्होंने कहा है विदुर को कि आप भी काकाशी समझाइए। विदुर ने भी हल्के हल्के शब्दों में, चूंकि अपने राजा के दूत बन करके गए हैं, हल्के शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। द्रौपदी ने पुरजोर ताकत लगा ली है, लेकिन उस बंदे ने एक ही रट पकड़ ली कि ताऊ जी ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा, ताऊ जी की आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। द्रौपदी वहां पर कहती है कि वेद तो ये काम करने के लिए मना करता है। कहां पर वेद मना करता है? कभी ऋग्वेद को उठा करके देखिएगा,
पूरे पन्ने के पन्ने पूरा सूक्त उस पर लिखा हुआ है कि दूध खेलने की हानियां क्या हैं, शराब पीने की हानियां क्या हैं। वहां बताया गया कि जो जुआरी व्यक्ति होता है उसकी पत्नी पर सबकी कुदृष्टि होती है। जो जुआरी व्यक्ति होता है उस पर कोई विश्वास करना नहीं चाहता है। जो जुआरी व्यक्ति होता है उस पर अर्थ का संकट सदा बना हुआ रहता है। और वेद ने कह दिया अक्षयर्मा दिव्यम कृषिमित कृषस्व। वहां द्रौपदी ने समझाया पतिदेव जुआ मत खेल लेना, क्योंकि वेद मना कर रहा है। लेकिन युधिष्ठिर ने क्या काम किया? युधिष्ठिर ने कहा नहीं, ताऊ जी ने बुलाया है, वेद भले मना कर रहा है कोई बात नहीं, ताऊ जी की आज्ञा का पालन तो हमको करना ही है। राम ने वेद की आज्ञा का पालन किया, पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। 14 वर्षों के लिए वनवास गए। युधिष्ठिर ने क्या किया? युधिष्ठिर ने ताऊ की आज्ञा का पालन किया, वेद की आज्ञा का पालन नहीं किया। कितने वर्षों के लिए वनवास गए? 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो ये सामान्यतया देखने में तो ये लगता है कि राम ने घाटे का सौदा किया। राम को 14 साल जाना पड़ा और युधिष्ठिर का 13 साल में काम निबट गया। तो वेद को रखो एक तरफ, अपने बड़ों की बात को मानो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं निवेदन किया करता हूं, थोड़ी गहराई से सोच करके देखिए। राम गए भले 14 वर्षों के लिए, वेद की आज्ञा का पालन करके, राज्य को ठोकर मार करके राम 14 वर्षों के लिए वनवास गए। लेकिन जब लौट करके वनवास से आए तो वो चाहे अयोध्या में ना रहे हों, लेकिन लोगों ने राम को अपने हृदय के अंदर स्थान दे दिया। भारत की जनता ने नहीं, विश्व की जनता ने उन्हें अपने हृदय के अंदर स्थान दिया। युधिष्ठिर भी वनवास गए थे, लेकिन युधिष्ठिर को भी किसी ने स्थान दिया क्या? और एक प्रमाण ले लीजिए, आपके पानीपत में राम मंदिर है कि नहीं है? कितने मंदिर हैं? सोच करके देखिएगा। और राम मंदिर के चक्कर में कितने विवाद हुए, कितने वर्षों तक हम लोग जूझते रहे कि नहीं हमको मंदिर चाहिए चाहिए। अच्छा, पूरी दुनिया में आप लोग घूमे हैं, हमारे मलिक जी बता रहे 25 देशों में गए हैं, तो आपने युधिष्ठिर का मंदिर भी कहीं देखा? कहीं बना हुआ है युधिष्ठिर का मंदिर? कोई पूजा करने के लिए जाता है? ये अंतर होता है। वेद की आज्ञा का पालन करोगे, दुनिया में आपको उपलब्ध कुछ हो चाहे ना हो, आप धन से कमजोर हो सकते हैं, आप शक्ति से कमजोर हो सकते हैं, आप योग्यता से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन वेद की जितनी आज्ञा का पालन करेंगे उतना उतना आप दुनिया के लोगों के हृदय के अंदर प्रवेश करना प्रारंभ हो जाएंगे। पूरी दुनिया आपको अपने हृदय के अंदर स्थापित करके रखेगी। ये भावना आप अपने मन के अंदर बना करके चलिए। इसलिए आप संसार में किसी पुस्तक को पढ़िए, किसी भी ज्ञान को अपने जीवन के अंदर स्थापित कीजिए और कुछ भी आप करने का प्रयास कीजिए, लेकिन मेरा यह निवेदन मानिए, वेद आपके जीवन में नहीं होगा तो वेदना आपके जीवन में निश्चित रूपेण होगी। अगर वेदना से मुक्त होना चाहते हैं तो वेद को आपको अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। परमपिता परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया तो बनाने के लिए ऐसा कहते हैं कि भगवान साक्षात सब जगह उपस्थित नहीं हो सकता था, तो अपने प्रतिनिधि के रूप में भगवान ने कुछ चीजों को स्थापित किया। तो वो कौन कौन सी चीजें स्थापित की? तो हमारे महापुरुष और विद्वान कहते हैं भगवान ने हमको 4 माताएं दी। वो 4 माताएं कौन सी दी? तो कहा एक तो ये माता जननी माता है, इस जननी माता को दिया तो इस दुनिया में हम आए नहीं हैं, लेकिन हमारे खाने की, हमारे पीने की, हमारे आवास की सारी व्यवस्था भगवान ने कर दी है। माँ के स्तनों में दूध पहले से उपस्थित हो गया है, हमारे भोजन की व्यवस्था कर दी। लेकिन बच्चा जब इस दुनिया में आया, लगभग 6-7 महीने का हुआ, तो बच्चे ने फिर भगवान से शिकायत की कि भगवान जो ये माँ का दूध है ना, ये तो मेरे लिए बड़ा कम पड़ता है, इतने में मेरा पेट नहीं भरता, मैं भूखा रह जाता हूँ। ये तो पुराने समय की बात है। आज की तो बहुत सारी भली माएँ ऐसी होती हैं कि हमारी सुंदरता प्रभावित ना हो जाए, इसके लिए बच्चे को हमको दूध ही नहीं पिलाना है। और डिब्बे का दूध जब आप पिलाओगी तो बड़ा होकर के बच्चा आपसे प्रेम करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका अटैचमेंट कहाँ है उस बच्चे के साथ में। तो वो अटैचमेंट तो इसी बात से होगा। बच्चे ने शिकायत की कि मेरे माँ के दूध से पेट नहीं भर पाता है, तो भगवान ने कहा चिंता क्यों करता है, मैं तुझे गो माता देता हूँ, गावो विश्वस्य मातरः,
कस्य मात्रा न विद्यते गोस्तु मात्रा न विद्यते। मैं तुझे गाय माता देता हूं। अब गाय माता का दूध इसने पिया, कुछ दिनों में फिर शिकायत की कि भगवान मुझे तो नया नया चाहिए, ये गाय माता तो आपने दी, ये तो एक ही प्रकार का दूध देती है और दूध पी पी करके मेरा मन तो भर गया, अब मुझे कुछ और चाहिए। तो भगवान ने कहा माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि रूपी माता मैं तुझे देता हूं, धरती माता देता हूं। कहा ये कैसी है? कहा ये रत्न गर्भा है, इसके अंदर सारे रत्न भरे हुए हैं, सारे खाद्य पदार्थ भरे हुए हैं, सारे सुगंधित पदार्थ भरे हुए हैं, सारे फल फूल भरे हुए हैं, सारी चीजें इसके अंदर भरी हुई हैं, मैं तुझे धरती माता देता हूं। इसने फिर शिकायत की भगवान तुमने मेरे भोजन की व्यवस्था कर दी, तुमने मेरे सारे रत्नों की व्यवस्था कर दी, लेकिन अगर मैं खाने पीने सोने जागने और दुनिया में ऐसे ही मर के चला गया तो फिर पशुओं में और मेरे में अंतर क्या होगा? तो भगवान ने कहा चिंता क्यों करता है, मैं तुझे एक माता और देता हूं जो तुझे ज्ञानवान बनाएगी, तुझे ज्ञान से संपन्न बनाएगी। और वो कौन सी है? का वो वेद माता है। और वो वेद माता कैसी है? तो आया स्तुता मया वरदा वेद माता। भगवान कहता स्तुता मया, मेरे द्वारा भी इसकी स्तुति की जाती है। किसकी? वेद माता की। भगवान ने इस संदेश के द्वारा दुनिया के प्रत्येक गृहस्थी व्यक्ति को एक संदेश ये भी प्रदान कर दिया। सामान्य रूप से होता क्या है, कई बार आपने अनुभव किया होगा, जो ज्यादा समझदार माता पिता हैं वो तो ये वाला काम नहीं करते, लेकिन ये थोड़े से बीच के सामान्य लोग होते हैं वो इस काम को बहुत करते हैं। मान लीजिए माँ ने बच्चे को मारा और बच्चा रोता हुआ आया, बापू माँ ने मुझे मारा है, तो बापू का उत्तर क्या होता है? तेरी माँ है ही लड़ैया, पहले अपने मायके में लड़ती थी, फिर मुझसे लड़ने लगी और अब तुझे परेशान करने लगी, बात गंदी है तेरी माँ। अब बच्चे का संस्कार क्या बनता है? ये मेरी माँ बहुत खराब है, मेरा बापू बहुत अच्छा है। अब थोड़ी देर के लिए तो वो अच्छा बन गया, लेकिन एक दिन आकर के बापू ने भी कूट डाला उसको। वो रोता हुआ माँ के पास गया, बोले बापू ने मारा, तो माँ क्या कहती है? ये तेरा बाप बहुत बदमाश है, ये मुझे भी पहले परेशान करता था, अब मेरे बच्चों के लिए राक्षस बन गया है, मेरे बच्चों को परेशान करता है। अब बच्चे का संस्कार क्या बना? मेरी माँ भी खराब, मेरा बापू भी खराब, अब दोनों खराब, तो बच्चा जाएगा कहां? बाहर का कोई तीसरा आदमी पकड़ेगा जाकर के। ईश्वर यहां पर कह रहा है स्तुता मया वरदा वेद माता, ये जो वरदान देने वाली वेद माता है इसकी स्तुति मैं भी करता हूं, क्योंकि मैं तेरा पिता हूं और ये वेद तेरी माता है, तो इस वेद का सम्मान मैं भी करता हूं। तो ये स्मरण रखना, आपस में एक दूसरे के सम्मान के भाव सदा बना करके रखना। तो का इस वेद माता की विशेषता क्या है? का पावमानी द्विजानान, ये द्विजों को पवित्र करने वाली है। ये द्विज होते कौन हैं? का जिनके दो जन्म होते हैं। आप कहेंगे दो जन्म किसके होते हैं? हम जितने योग्य लोग हैं सबके दो जन्म होते हैं। एक तो माँ के गर्भ से जन्म होता है और एक गुरु के गर्भ से जन्म होता है। और वेद से जब ये पूछा गया कि गुरु कितने दिनों तक अपने गर्भ में रखता है, तो वेद ने कहा 3 रात्रि पर्यंत। वो 3 रात्रियां कौन सी हैं? का अज्ञान, अन्याय और अभाव। जिस दिन गुरु अपने शिष्य के जीवन से अज्ञान का नाश कर देता है, जिस दिन गुरु अपने शिष्य के जीवन से अभाव का नाश कर लेता है, जिस दिन गुरु अपने शिष्य के जीवन से अन्याय का नाश कर देता है, का वो कैसा हो जाता है? का तम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा, उसको देखने के लिए योग्य विद्वान लोग मानो उतर करके आते हैं। तो जिसके 2 जन्म होते हैं ये वेद उन्हीं को पवित्र करता है। जिनके 2 जन्म होते ही नहीं है, माँ के गर्भ से जन्म लिया, ज्ञान से विद्या से योग्यता से कोई लेना देना नहीं, तो वेद उनका कल्याण करने वाला नहीं है। 2 जन्म और किसके होते हैं? तो आपने कभी देखा होगा पक्षियों के भी 2 जन्म माने जाते हैं। एक तो वो माँ के गर्भ से अंडे के रूप में आते हैं और फिर जब अंडा फूटता है तो उनका दूसरा जन्म है।
एक दो जन्म और होते हैं। कभी आपने अपने दांतों को देखा हो, ये भी द्विजन्मा होते हैं। एक तो प्रारंभ में हुए, फिर टूट गए, और फिर ये मजबूत वाले आए। तो ऐसे बहुत सारे जिनके दो जन्म होते हैं। तो कहा ये ना तो दांत को पवित्र करने वाला है, ना ये पक्षियों को पवित्र करने वाला है। ये वेद किसको पवित्र करने वाला है? हम मनुष्यों को, जिन्होंने द्विजत्व अपने जीवन के अंदर धारण किया है, ये उनको पवित्र करने वाला है। तो कहा इसका क्या करें? तो आया प्रचोदयंताम, इसका प्रचार करो, इसको सबके पास तक पहुंचाओ, क्योंकि ये पवित्र है। ईश्वर भी इसकी स्तुति करता है, सबका ये कल्याण करने वाला है, ये वरदान देने वाला है। प्रचोदयंताम, इसका प्रचार करो। तो कहा इसका प्रचार क्यों करें? कहा इसके प्रचार करने से हमको कुछ चीजों की प्राप्ति होगी। क्या मिलेगा? कहा आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, इतनी सारी चीजें मिलेंगी। अच्छी आयु मिलेगी। कहा ये आयु क्या होती है? क्या हम 100-150 वर्ष तक जिएंगे? बोले नहीं, वो तो जिएंगे ही, लेकिन साथ में एति लक्ष्यम अनेन प्राप्ति आयु, जिसके द्वारा आप लक्ष्य को प्राप्त करें, वो आयु होती है। विक्रमादित्य के शासन में एक 80 साल का वृद्ध आया, तो विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, महाशय आपकी आयु कितनी है? तो उसने कहा 5 वर्ष। बोले क्यों मजाक करते हो, बूढ़े लगते हो इतने, और कहते हो 5 वर्ष की आयु है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा 75 साल की आयु तो बच्चों को पालने, परिवार का पोषण करने, धन ऐश्वर्यों को कमाने, इसी में निकल करके चली गई। अब केवल 5 साल ऐसे मिले हैं जो मैंने अपनी आयु जी है, अपने लिए कुछ किया है, जो मेरे जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है, उसके लिए मैंने कितना समय निकाला। तो कहा वेद को पढ़ने से आपको सही आयु जीने का तरीका मिलता है। और ये स्मरण रखना, ये अगर सही आयु आपको जीना आ गई तो आपका जीवन विशेष बन जाएगा। कहा इसको पढ़ने से आपको जीवन के अंदर प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? द्रविणम, आपको धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनते हैं। लेकिन कौन सा वाला धन मिलता है? तो शास्त्र ने एक बात कह दी, उत्तमम स्वार्जितम। उत्तम धन कौन सा है? जो खुद पैदा किया जाए, खुद अपने परिश्रम से कमाया जाए। इस दुनिया में सबसे विशेष धन वही है। उत्तमम स्वार्जितम वित्तम, अगर आपने खुद पैदा किया, खुद कमाया, वही सबसे विशेष धन है। आगे का मध्यमम प्रतुवर्जितम, मध्यम धन कौन सा है? बाप ने कमाया, उसकी कमाई पर हम मालिक बन गए, ये मध्यम धन है। ये 2 नंबर का पैसा है। पहले 2 नंबर के पैसे का भी स्टैंडर्ड था कि बाप ने कमाया, वो 2 नंबर का है। लेकिन अब 2 नंबर के पैसे का स्टैंडर्ड क्या है? वो स्टैंडर्ड आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। शास्त्र ये कहता अगर बाप की कमाई का भी प्रयोग कर रहे हो तो वो 2 नंबर का है। आगे का कनिष्ठम भ्रातृवित्तम, सबसे कनिष्ठ नीचा भाई ने कमाया और उसकी कमाई को हम खा गए। और सबसे निकृष्ट कौन सा है? स्त्री वित्तम अधमाधमम, कि पत्नी से कमवाओ और खुद आराम से बैठ करके खाओ। कहो कि तू कमा करके ला, तू बना करके खिला, का यह सबसे निकृष्ट है। तो वेद का उपासक स्वार्जितम वित्तम पर विश्वास रखता है। वो धन कमाएगा तो अपने पुरुषार्थ पर कमाएगा, अपनी योग्यता पर कमाएगा। तो आप ये कोशिश करना कि वेद के नजदीक में आकर के आपका शरीर बढ़िया हो, उससे आपकी आयु सुव्यवस्थित हो, आपके प्राण अच्छे हों, जिससे आपके जीवन में बल आए, आपकी यश कीर्ति पताका चारों तरफ फैलने वाली होगी, आपकी प्रजा, आपके संबंध आपसी ये सबसे विशेष होंगे, द्रविण आपके पास धन आएगा। और सबसे विशेष बात, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति योग्य बनता कब है? शरीर अच्छा हो, धन उसके पास में हो, यश उसका हो, बल उसके पास में हो, और पद प्रतिष्ठा हो, संबंध उसके अच्छे हों। ये सारी चीजें उससे मिल रही हैं। और सबसे बड़ा पद क्या मिलता है? तो वहां पर कह दिया गया ब्रजत ब्रह्मलोकम, अंत में जाकर के मनुष्य
ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। तो आप ये कोशिश करना, इस वेदोत्सव से आप ये सीखने का प्रयास कीजिए कि आप अपने जीवन में वेद से जुड़ करके रहें। अब चलते चलते आपसे मैं निवेदन कर दूं 2-4 मिनट में कि आप में से ऐसे कौन कौन से लोग हैं, मुझे एक इशारा करके बताइएगा कि आपके घर में चारों वेदों के भाष्य का सेट है। एक बार हाथ उठा करके बता दीजिएगा कितने लोग हैं। देखो गिने चुने लोग हैं। आप किसी ईसाई से पूछ करके देखना आपके घर में बाइबल है कि नहीं है, तो वो कहेगा जी बिल्कुल है। आप किसी मुसलमान से पूछ करके देखना आपके यहाँ कुरान है कि नहीं है, वो कहेगा जी बिल्कुल है। अब आप सोच करके देखिए, अगर आपके घर में वेद नहीं है तो आपके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? उन्होंने उसके दर्शन ही नहीं किए, केवल शब्दों पर सुना। तो आप जीवन में इतनी सारी चीजें लेकर के आते हैं, वो आप लाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। केवल 3,500-4 हजार रुपए के खर्च में चारों वेदों का सेट आपके घर में आ सकता है। तो क्या आपको नहीं मंगवाना चाहिए? आप कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली आपके कान के पास में लगी हुई है, हर सप्ताह हर महीने आप जाते हैं। क्या आपको अपने घर के अंदर वेद की स्थापना नहीं करनी चाहिए? आप पढ़ो ना पढ़ो बात की चीजें हैं, पहले ला करके उसको रख तो लो, और उसका एक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। आपकी आने वाली पीढ़ी जब आपके घर के अंदर वेद देखेगी तो उसका एक संस्कार बनेगा कि मेरा दादा वेदों को मानने वाला था, इसलिए मुझे भी वेद के रास्ते पर चलना है। जब आपने अपने घरों के अंदर ऐसी चीजों को रखा ही नहीं है तो फिर कैसे आप ये जीवन के अंदर संकल्पना कर सकते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी उन रास्तों पर जाएगी? तो आपसे निवेदन करूं, घर के ऊपर ओम का झंडा जरूर होना चाहिए, आपके कंधे पर यज्ञोपवीत जरूर होना चाहिए, आपके घर में यज्ञशाला जरूर होनी चाहिए, आपके घर में एक छोटा सा पुस्तकालय जरूर होना चाहिए। आपके जीवन के अंदर संस्कारों की भावना को परिवारों के अंदर स्थापित करने का प्रयास करना। जैसे एक शराबी आदमी किसी दिन शराब पी करके आए, आप डांट करके पूछना शराब क्यों पी, तो वो कहता जी आज मैं बड़ा दुखी था इसलिए शराब पी ली। अगले दिन फिर पी करके आए, आप डांट के पूछना आज क्यों पी, कहता आज मैं बड़ा खुश था इसलिए मैं पी करके आ गया। शराबी दुखी होता तो पी लेता है, प्रसन्न होता तो पी लेता है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति दुखी होता है तो यज्ञ कर लेता है, और प्रसन्न होता है तो यज्ञ कर लेता है। उसके घर में जन्मदिन है तो यज्ञ से मनाना। हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम कैसे मनाते हैं? बोले जी बड़ी धूमधाम से मनाया। तो साहब धूमधाम होगा कब? जब आप यज्ञ करेंगे तभी तो धुआं निकलेगा, तभी तो धमाधम होगा। आप अगर दूसरे प्रकल्प करें तो आपके जीवन में कहां से धूमधाम आएगा? तो इन सारी चीजों को अपने जीवन के अंदर स्थापित करें। आर्य समाज की श्रृंखला से आप जुड़े हुए हैं, आपके जीवन के अंदर नयापन आए। और निवेदन करूंगा कि ये भीड़ केवल उत्सवों तक सीमित मत रखिए, ये भीड़ रविवार के दिन के अंदर भी परिवर्तित कीजिए। आप अपने घरों के अंदर कितने ही व्यस्त रहें, लेकिन रविवार के दिन सारे कामों को छोड़ करके अपने बच्चों को हाथ पकड़ करके इस आर्य समाज मंदिर के अंदर लेकर के आइए। आपके जीवन के अंदर एक नयापन आएगा। एक बार पुनः आप समस्त यहाँ के जो अधिकारी वर्ग हैं उनको मैं इस सफलतम कार्यक्रम के लिए बहुत बधाई प्रदान करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको दीर्घ आयुष्य प्रदान करे, जिससे कि इस प्रकार के वेदोत्सव के कार्यक्रम संपन्न और सार्थक हों। आप सब लोग इस वेद कथा को सुनने के लिए यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इस सुंदर से प्रकल्प की सुंदर सी समापन की बेला में एक बार ईश्वर से यही प्रार्थना, प्रभु हम सबके जीवन के अंदर श्रेष्ठता की स्थापना हो, हमारे जीवन के दुर्गुण पाप रूप कर्म समाप्त हो, हमारी संतानें योग्य संस्कारों वाली हों, हमारे परिवार में सुख सौहार्द सदा बना रहे, हमारा देश उन्नति के शिखर पर सदा चलता रहे, हम जीवन के अंदर उत्तरोत्तर उन्नति को करते हुए एक विशेष व्यक्तित्व को अपने जीवन के अंदर सदा स्थापित करके रखें। तो ये इन चीजों को हम जीवन में आत्मसात करेंगे तो हमारा जीवन विशेष होगा। मेरे लिए जो समय नियुक्त था, आगे मुझे समय आदेश नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे रुकना होगा। मैं कहता जाऊं, आप सुनते चले जाएं, पर समय और आप सबकी सीमा है, उस सीमा का अनुपालन हम सबको करना ही चाहिए। और उस सीमा का अनुपालन करते हुए एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं, और चलते चलते आपसे निवेदन करूं,
कल जिन पुस्तकों की चर्चा मैंने आपके बीच में की थी, उन पुस्तकों में से कुछ प्रतियां मेरे पास में उपलब्ध हैं। एक पुस्तक के अंदर ज्योतिष के संदर्भ में हम उस ज्योतिष के ढोंग और पाखंड से कैसे बचें, उसकी सारी विवेचना है। और एक पुस्तक में आर्य समाज के ऐतिहासिक पक्ष को स्थापित किया गया है। तो इन पुस्तकों को आप कार्यक्रम के बाद में कुछ प्रतियां हैं वो अवश्य लेकर के जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।